दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्यूटोरियल्स बाय मोहम्मद अली विनास। आज हम केमिस्ट्री के बड़े ही बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि तकरीबन हर चैप्टर में लाजमी यूज़ होते हैं और इनका केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा किरदार है। हम इनको बड़े ही आसान तरीके से समझने वाले हैं जिसके ज़रिए आप लोगों को नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कभी भी इनमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो देखते हैं जिनको पहला टॉपिक है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा हमारा टॉपिक है जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और थर्ड वन है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। चले जी हम इनको मार्क भी कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि ये वाला हमारा पहला टॉपिक है और ये वाला इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेकंड वन है और थर्ड वन है जी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इनके दरमियान हमने डिफरेंस देखना है, मेन पॉइंट्स देखने हैं ताकि इनकी हमें समझ आ जाए। तो पहले हम इनकी डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा गौर कर लेते हैं कि है क्या। तो देखें जी, पहले डेफिनेशन देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम और आयन। किसी भी एटम या आयन में से जब आपने एटम या आयन में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो निकालने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। वो जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उसको हम कहते हैं जी आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम कह रहे हैं ये ऐसी एनर्जी है जो हम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दे रहे हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसी एनर्जी है, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है जी, ये ऐसी एनर्जी है जो कि जब आप किसी एटम को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो एटम बदले में इन्वायरमेंट में रिलीज करता है। ये एनर्जी कौन सी होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये ऐसी एनर्जी होगी जो कि एटम ने खुद रिलीज करनी है। ये एटम रिलीज करेगा जब आप उसको इलेक्ट्रॉन देंगे। तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान मेन डिफरेंस क्या आ गया जी? आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो हम दे रहे हैं एटम को। क्यों दे रहे हैं? उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? ये वो एनर्जी है जो एटम खुद रिलीज करता है। और कब रिलीज करता है? जब हम उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा मेन इन दोनों के दरमियान डिफरेंस था। और आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब यहाँ पे दोनों डेफिनेशंस में ये है कि ये कोई भी ऐसा एटम आपने लेना है जो कि किसी मॉलिक्यूलर फॉर्म में ना हो, कि उसके साइड पे कोई भी एटम वगैरह उसको इन्फ्लुएंस ना कर रहा हो, कोई भी उस पर फोर्स ना लगा रहा हो। ठीक है, विदाउट एनी फोर्स वो अकेला हो, आइसोलेटेड एटम हो, उसमें से आपने जब इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो आयनाइजेशन एनर्जी होगी। और वो एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन देने से खुद एटम रिलीज कर रहा है तो उसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहेंगे। ये तो बड़ा सिंपल सा दोनों कॉन्सेप्ट थे जी, मैंने समझ लिए। अब इनकी एग्जांपल पे गौर करें ताकि आपको और ज़्यादा समझ आए। देखें, हम कहेंगे मैग्नीशियम था, उसमें से जब हमने एक इलेक्ट्रॉन अलहदा कर लिया तो क्या रह गया? Mg पॉजिटिव रह गया जी। हमारे पास मैग्नीशियम का पॉजिटिव आयन बन गया। तो हमने कहा कि ये पॉजिटिव आयन बन रहा है किसके नतीजे में? आयनाइजेशन एनर्जी के नतीजे में। तो हमेशा जब भी आप किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे पॉजिटिव आयन बनेगा। तो हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी के नतीजे में हमेशा पॉजिटिव आयन बनते हैं, मतलब कैटाइन फॉर्मेशन होती है जी। और इसके साथ साथ हम कहेंगे कि जब कैटाइन फॉर्मेशन करवानी है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि एनर्जी प्लस में है यहाँ पे, इसका मतलब है एनर्जी हम दे रहे हैं, खुद दे रहे हैं एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। और इसका आयनाइजेशन एनर्जी का यूनिट होता है जी किलो जूल पर मोल। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल अगर देखें तो यहाँ पे देखें, क्लोरीन में से अगर एक इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करवाएं, ऐड करवाएं, क्लोरीन के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड अप करवाते हैं तो क्या होता है? हमारे पास एक नेगेटिव आयन बन जाता है, मतलब एनाइन फॉर्मेशन हो रही है जी। ऐसा आयन बन रहा है जिसपे नेगेटिव चार्ज है। तो हम कहेंगे हमेशा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के नतीजे में एनाइन फॉर्मेशन होती है, क्योंकि इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, जिसके नतीजे में जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो क्या होगा? हमें एनर्जी जो है वो एटम खुद रिलीज करेगा एनवायरनमेंट में। और जब ये खुद रिलीज करेगा तो उस एनर्जी को हम माइनस में लिखेंगे, नेगेटिव में। ठीक है, वो एनर्जी जो हमें देनी पड़ेगी वो प्लस में होगी और जो एनवायरनमेंट में रिलीज होगी उसको हम नेगेटिव साइन के साथ शो करेंगे। बस इतना सा फर्क था जिन दोनों में। अब बात करते हैं जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? अक्सर आप लोगों ने मुख्तलिफ बुक्स में केमिस्ट्री की भी पढ़ा होगा, तो ये टॉपिक आज हमने क्लियर ही कर देना जी सारा। देखें ज़रा, ये एबिलिटी या टेंडेंसी है। इट इज़ द एबिलिटी और टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर।
शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। कितना इजी सा कॉन्सेप्ट है। हम कह रहे हैं जी अगर मुख्तलिफ किस्म के एटम आपस में जुड़े हैं या सेम किस्म के एटम जुड़े हैं तो हम कहेंगे एटम जब भी आपस में कंबाइन अप होते हैं तो उनके जुड़ने से मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड बनते हैं। आयनिक बॉन्ड हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, कोई भी बॉन्ड बने जी, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझनी है ना। तो हम कह रहे हैं कोई भी बॉन्ड हो तो बॉन्ड के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बॉन्ड के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन हो गए जी? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑब्वियसली ये तो हमें पहले ही पता था। तो हम कहेंगे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है 2 एटम्स के दरमियान है, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन को ये वाला एटम भी अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला एटम भी अपनी तरफ खींचेगा। नतीजे के तौर पर बाजी कौन ले जाएगा जी? कौन ज़्यादा खींच सकता है? जिसके पास ताकत ज़्यादा होगी, जिसके पास फोर्स ज़्यादा होगी। और फोर्स किसके पास ज़्यादा होगी? जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी कि जिसका साइज छोटा होगा। हम कहेंगे कि जिसके अंदर फोर्स ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, उसको हम कह देंगे ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है जी। जिसके अंदर फोर्स कम है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो नतीजतन क्या होगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ज़्यादा हो जाएंगे, और जिसकी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन का रुझान कम होगा। जिसके नतीजे में क्या होगा? जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का रुझान होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ चले जाएंगे, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि पार्शियल का मतलब है बहुत थोड़ा सा, बहुत मिनिमम अमाउंट में। और ये पार्शियल पॉजिटिव किस पे आएगा? जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे, यानी कि जिससे थोड़ा सा दूर चले जाएंगे। तो हम कहेंगे किसी भी एटम की वो ताकत, सीधे अल्फाज में अगर कहें तो किसी भी एटम की वो ताकत जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचे। और किन इलेक्ट्रॉन्स को खींचे? जो बॉन्ड में मौजूद है। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की जो ताकत है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है जी। यहाँ तक हमको बिल्कुल सीधा सीधा समझ में आ गया। अब हमने बात करनी है इनकी पीरियोडिक टेबल के लिहाज से, कि अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं ना, हमेशा जब भी एलिमेंट वगैरह की बात करें तो हम पीरियोडिक टेबल से सारे एलिमेंट्स वगैरह को काउंट कर लेते हैं, देख लेते हैं इजी से। तो हम कहेंगे जब भी पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो पीरियोडिक टेबल में जब भी हम मूव करेंगे इन अ पीरियड, पीरियड कहाँ होता है? पीरियड आपको पता है इस फॉर्म में होता है। ठीक है जी। जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, केमिस्ट्री के स्टूडेंट को पता है पीरियोडिक टेबल का, आपने अपनी बुक में देखा होगा। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जब मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में उसको कहते हैं पीरियड। और उसमें जो है ये तीनों चीज़ें, अब हमने सीधा काम करना है, हमने ज़्यादा कन्फ्यूजन में पढ़ना कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। हम कहेंगे ये तीनों चीज़ें कौन कौन सी जी? आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीनों चीज़ें ही हमारे पास पीरियड में बढ़ेंगी। यकीन नहीं आ रहा? तो देख लेते हैं जी। हम कह रहे हैं इसमें भी पीरियड में इंक्रीज हो रहा है, इसके अंदर भी पीरियड में इंक्रीज हो रहा है, और इसके अंदर भी पीरियड के अंदर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है जी। और दूसरे नंबर पर हम बात कर रहे हैं जी, फिर इन तीनों की करेंगे ग्रुप के अंदर। ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम आएंगे हम पीरियोडिक टेबल में। तो क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी भी ऊपर से नीचे कम होगी, डिक्रीज आएगा उसमें। ग्रुप में क्या हो रहा है? डिक्रीज आ रहा है, कमी हो रही है जी। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ग्रुप में डिक्रीज होगी, इसी तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ग्रुप में डिक्रीज होगी जी। तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट अब सारा क्लियर हो गया। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी की सारी जितने भी तीनों कॉन्सेप्ट थे बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलेंगे जी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।